जो अपना आज का टॉपिक है अपना एक आवर का क्लास होगा। आपको पता है डेली 8 PM और 9 PM को। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो क्या है कि ये कैंडल्स के बारे में। देखो, ये जो मैंने आपको दो कैंडल स्टिक पहले बताए हैं, अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि और इसके बाद कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आपको यूज करना है। और एक डिमांड जोन, आप डिमांड जोन को हल्के में मत लेना, क्योंकि डिमांड जोन से ही हम एक प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड करने वाले हैं अगले लेक्चर में, जिसका नाम है लोकेशन मार्किंग। उसी से आप डिसाइड करोगे कि आपको एंटर कर कब करना है, मार्केट में ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, आपको वो सब पता चलेगा किसमें, लोकेशन मार्किंग में। तब हम चलेंगे अपने एडवांस क्लासेस की तरफ। आज है अपना बेसिक बेसिक क्लास का लास्ट लेक्चर, जिसे मैं आपको देने वाला हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर थोड़े और एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न हो सके तो मैं ले लूंगा। आज इम्पोर्टेंट है, डिमांड जोन का भी देख के जाना। देखो, तो हम अपना सबसे सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट कर, हम ही है बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। देखो, इसका नाम क्या है, बिनी बुलिश। मैंने सबसे पहले आपको जो बोला था, कोई भी कैंडल हो, देखो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या आ रहा है, इस कैंडल की अपर लाइन, अपर यहाँ पे ऊपर हो गया, इसकी अपर लाइन, अपर मतलब क्या, ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं अपर शैडो। अपर मतलब वही बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, लोअर शैडो। याद रखना, ये ऊपर की लाइन है, इसे बोलते हैं अपर शैडो, और नीचे की लाइन को बोलते हैं लोअर शैडो। देखो, हम इसमें याद क्या रखना, ये जो दोनों है ना, शैडो, शैडो मतलब जो आप डंडी देखते हो ना, उसे शैडो बोलते हैं। ये दोनों शैडो क्या होंगी, ये जो लोअर शैडो और अपर शैडो है, ये दोनों बराबर होंगी, मतलब ऐसे बराबर होंगी, और इसके बीच में कहीं पर ऐसे कैंडल का ओपन और क्लोज। ओपन एंड क्लोज तो आपको पता है ग्रीन कैंडल के जैसे ही रहेगा, ये चीज याद रखना। देखो, इसका ओपन और क्लोज सेम होगा, इसके ऊपर शैडो और नीचे की शैडो जो है वो बराबर रहेंगी, और कुछ ऐसी शेप बना देगी। देखो, ये वाली शेप ऐसे बन जाएगी ना, तो फिर वो क्या करेगी आगे देखते हैं। देखो, ये ऊपर जो है ओपन एंड क्लोज के दो गुना बड़ी होगी। कौन, ऊपर और नीचे की दोनों की लाइन। इसके बाद इसका कलर क्या होगा, हरा कलर होगा, तो फिर मतलब ग्रीन कलर होगा, वही इसको ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन कलर होगा। और ये कहाँ बननी चाहिए, बॉटम पर बननी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, अभी वो भूल जाओ। अभी याद क्या रखो, इसकी अपर शैडो मतलब ऊपर की दंडी, और लोअर शैडो मतलब क्या, नीचे की दंडी। ये ओपन एंड क्लोज जो इसे कैंडल बनी, देखो ओपन एंड क्लोज कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला। ऐसे जो कैंडल बनी ना, ये ऊपर और नीचे की लाइन दो गुना बड़ी होनी चाहिए, किससे, ओपन एंड क्लोज से। रुको, मैं आपको अभी इस पे दिखाता हूँ, तो फिर मैं इसको समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ इसके जैसे इसकी डायग्राम बनेगी जो मैं बना रहा था। सबसे पहले देखो, ओपन और क्लोज ग्रीन कैंडल की छोटी सी होगी, और इसकी नीचे की दंडी क्या, शैडो, ये बड़ी होगी दो गुना, और ये दोनों ऐसी लंबी सी होगी। देखो, ऐसे दो गुना शैडो से नीचे ऊपर की होगी, और बीच में एक कैंडल बना होगा। ये चीज याद रखना, और इसी को बोलते हैं हम शैडो, मतलब एक इसे बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग। मैं फिर एक बार, ये देखो कुछ ऐसे, सबसे पहले ओपन और क्लोज, इसके बाद ये दंडी नीचे की, और ये ऊपर की दंडी, बस ये ऐसे बनेगी, हमें इतना पता है। उसके बाद क्या देखना, ये सबसे पहले हमने ये बना लिया, ये कभी भी बीच में बनेगा, ये कहाँ बनना चाहिए, ऐसे बीच में। और ये शैडो और नीचे की शैडो ये दो गुना बड़ी होनी चाहिए, किससे, ओपन एंड क्लोज से। बस अभी इतना याद रखो, मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। यहाँ तक अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ लो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं बनेगा कैसे, मैं बता देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हेलो, आपका वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा, तो मैं लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कैसे बनेगा, फिर आप पूछो। बट सर, दूसरी वजह आ रही है, वो मैंने कट कर दिया, सॉरी सॉरी, मैं आपको लेकर इसके बाद जो मैंने बोला था, सबसे पहले उस पैटर्न को देखते हैं। देखो, ये वाला वही पैटर्न है जो मैंने बोला था, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। ये देखो कैसे हमने फाइंड किया। हाँ, देखो कैसे फाइंड किया। सबसे पहले आपको उस कैंडल में क्या याद रखना है, जो मैंने बोला, ये कभी भी देखो ऐसी बननी चाहिए, कैसे, ऐसे वाली, कभी भी ऐसे बने। कभी भी देखो, इसकी दंडी ऊपर भी हो और नीचे भी हो, ऊपर की दंडी को क्या बोलते हैं, अपर शैडो, और नीचे को क्या बोलेंगे, लोअर शैडो। और ये जो है ये बीच में बने, बिल्कुल वैसे बनी है, देखो नीचे का भी और ऊपर का भी। और ये कहाँ पर बनी है, ग्रीन कैंडल बीच में। कैंडल मतलब का ये शेप जो बनी है बीच में, क्योंकि यही है पूरा प्राइस चला रही है। देखो, ये किए बनी और किए बनी नीचे की, मतलब क्या, ये दोनों बराबर बनी। इसके बाद क्या देखो, आपकी ये शेप है वो बीच में बना है कि नहीं, बस इसमें इतना देखना है। देखो, इसके बनने के बाद क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, देखते हैं वैसे हुआ कि नहीं। देखो, ये यहाँ पर बनी,
ये कितने पे 526 पर बनी, समझ लो 520 के आसपास। ये 520 पर बनी और इसके बनने के बाद प्राइस 560 तक गई। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपरली चल रही है। देखो अभी मार्केट ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। सबसे पहले हमें शेप याद रखना है। देखो शेप उसकी बिल्कुल ऐसे रहेगी जो मैंने बोला था, ऐसी ऊपर की डंडी, इसके बाद ये ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी, इसके नीचे की डंडी, ऐसे बन गई ना, तो फिर आप इसको कंसिडर करना। और एक इम्पॉर्टेंट जो है, मैंने बोला था कोई भी ग्रीन कैंडल बने, मतलब जो ग्रीन है वो कहाँ पर बनना चाहिए, किसी सपोर्ट लेवल पे बने या फिर चार्ट के बॉटम पर बने। कहाँ बने, किसी सपोर्ट लेवल पे बने या चार्ट के बॉटम पर बने। ये देखो ये एकदम टॉप के ऊपर बना, लेकिन तो भी ये चली, ऐसी बात नहीं कि चली नहीं, देखो ये चली। ये इंपॉर्टेंट है कि वो बने, उसके बनने के बाद मार्केट रिएक्ट दे और वो चले। मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ, इसके बाद मैं सबके माइक जो है वो अनम्यूट कर दूंगा। देखो ये कि ये वाली शेप, ये वाली वो वाली नहीं है। कभी भी देखना ओपन एंड क्लोज, देखो ऐसे बनेगी ना, ऐसे वाली। ये अब ये ऐसे वाली बनी ना, तो इसको मत कंसिडर करना। देखो ये वाली शेप कभी भी कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि देखो ये कितनी बड़ी डंडी, कितनी बड़ी है, ओपन और क्लोज कहाँ पर है, एकदम नीचे है। मैंने क्या बोला, ये ऐसे बीच में होना चाहिए, तभी वो कैंडल बनेगी। ये वाली स्पिनिंग टॉप ये कहाँ पर होनी चाहिए, इसका जो ग्रीन कैंडल है ये ऐसे बीच में हो और ये लाइन दोनों तरफ हो, ऐसा ना कि एक ही तरफ हो, ऐसे दोनों तरफ बड़ी हो। और आप यहाँ पर देखो कि दोनों तरफ लाइन तो है, लेकिन देखो ये एकदम नीचे बनी। इसका मतलब क्या है, ये अपनी स्पिनिंग टॉप नहीं है। ये चीज याद में रखना, ये इसको डोजी बोलते हैं, छोटी सी डोजी है ये देखो यहाँ पर वो है कि नहीं, आपने खुद ही फाइंड कर लिया। देखो ये कि ये बड़ी, एक ये बड़ी, और इसके नीचे की लाइन देखो कितनी बड़ी, मतलब ये बीच में बना और दोनों कैंडल भी वैसे बड़े हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पिनिंग टॉप। और देखो एक मैं इंपॉर्टेंट चीज जो बोलने वाला था, ये देखो ये भी स्पिनिंग टॉप है, ये भी तो स्पिनिंग टॉप है ना। ये देखो ये ऐसी बनी, इसके ऊपर की डंडी और नीचे की डंडी। यहाँ पर एक जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, ये कभी भी चार्ट के बॉटम पर बने। बॉटम पर क्यों बने, क्योंकि वहां पर सपोर्टर्स बैठे रहते हैं जो वहां पे बाय करते हैं। सपोर्ट करने पर ही मार्केट ऊपर जाएगा, जब बायर्स आएंगे तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। अभी ये चल रहा है सेलिंग के एरिया में, मैं आपको लोकेशन मार्किंग बताऊंगा कि आपको प्रॉपर एंट्री कब लेनी है। जैसे मैं लेता हूँ कि लोकेशन मार्किंग से आप प्रॉपर एंट्री लोगे। ये देखो ये जो मैंने बोला था, देखो ये चार्ट के कहाँ पर बनी, चार्ट के इतनी मतलब टॉप पर ही बनी। आज का तो ये टॉप हुआ ना, तो फिर ये टॉप पर बनी। देखो इसके बाद मार्केट ने फिर एक क्रैश दिखाया, उसके बाद भी देखो मार्केट ने इसे क्रैश दिखाती रही। इसका मतलब क्या है कि आपका स्टॉप लॉस उसने इजीली हिट कर दिया। और मैंने क्या बोला था, इसको भी याद रखना, क्या ये स्पिनिंग टॉप है। देखो आपने देखते ही समझ लिया कि सर ये स्पिनिंग टॉप नहीं है। कभी भी ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, कैंडल मतलब जो आप ये ग्रीन कलर देख रहे हो, ये वाला, ये बीच में बनेगा और बड़ी थोड़ी, मतलब ऐसे स्क्वायर टाइप बनेगा। कौन सा टाइप बनेगा, स्क्वायर टाइप, और से दोनों ऐसी लंबी लाइंस होंगी। देखो इसमें उसे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। और देखो यहाँ पर भी हमने कंसिडर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि डंडी देखो कितनी नीचे बनी है। इसकी डंडी देखो, जो मैंने बोला था बीच में एक स्क्वायर टाइप बने और ऊपर और नीचे डंडी हो, तो ही उसे हम बोलेंगे कि ये एक स्पिनिंग टॉप बना है। और ये कहाँ पर बने, किसी सपोर्ट लेवल पर ही आपको बाय करने के लिए जाना है। नहीं तो कुछ सपोर्ट लेवल पे आप जाओगे नहीं, तो फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। देखो कुछ इसके जैसे, सॉरी ये थोड़ा चला गया डायग्राम, कुछ इसके जैसे बने तो ही आप बाय करने जाए। जो स्पिनिंग टॉप देखो यहाँ पर बना, सबसे पहले बॉटम पर बना और दूसरा क्या, सपोर्ट लेवल पे बना। मैं सपोर्ट लेवल बताऊंगा, सपोर्ट लेवल क्या होता है। देखो इसके बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, इसीलिए ये कहाँ पर बने, चार्ट के बॉटम पर या सपोर्ट लेवल पर। अगर ऊपर बन जाएगी तो फिर क्या करना है, बिल्कुल बाय नहीं करना, क्योंकि ऊपर कौन बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं। कभी भी याद रखना, सेलर्स ऊपर बैठे हैं और बीच में बाय करना मतलब एक रिस्की ट्रेड, बीच में। और यहाँ पर हमें इसको यूज नहीं करना, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, बायर्स के बारे में बता रहा है। इसीलिए इसको कभी भी बाय करना है तो चार्ट के टॉप पर ही, मतलब बॉटम पर ही बाय करना है। देखो रुको, अब मैं सबको एक सेकंड आस्क टू अनम्यूट करता हूँ। देखो मैंने सबको आस्क टू अनम्यूट कर दिया है। अगर इसमें किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लो। यहाँ पर देखो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। और जो भी नए ज्वाइन हुए वो लेफ्ट मत करना, मैं थोड़ा मतलब बताऊंगा बेसिक का, वो हमने लिया नहीं। क्योंकि देखो ये जो जो ज्वाइनर्स हैं उन लोग के लिए अभी कर रहा हूँ बेसिक का भी, अभी लेता हूँ 10-15 मिनट में, जो अपना एक जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके बारे में। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे वो चार्ट में पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। या फिर आपको सबको मैंने देखो पूछ लिया है आस्क टू अनम्यूट, सबको एक बार डाल देता हूँ आस्क टू अनम्यूट। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे यहाँ पर पूछ लो, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, यहाँ पर भी डाल देता हूँ हेलो। किसी को कोई भी मतलब कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लो, मैं फिर रिपीट करवा दूंगा, कोई टेंशन मत लो।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। हाँ हाँ सर, आप टेंशन मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अपना बेसिक बियरिश देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए जो मैंने बोला है। अगर इसके अंदर का कलर है ना, तो फिर क्या इसका मतलब क्या समझना, ये बेयरिश है, इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को नीचे लेके आएगा। और देखो बिल्कुल वैसे वो बनेगा, बिल्कुल सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल सेम बनेंगी, बस उसके अंदर का कलर अलग रहता है। देखो ये जो मैंने बोला, ये स्क्वायर टाइप कहाँ बने, बीच में बने, उसके ऊपर की लाइन को क्या बोलते हैं, अपर शैडो और लोअर शैडो, ये दोनों बने। और ये कितने, हेलो हाँ बोलो। रिस्क मैनेजमेंट, रुको एक सेकंड में देख के बताता हूँ। हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न लोकेशन मार्किंग सीखेंगे कल के लेक्चर में, जो एडवांस है, मतलब आप प्रॉपर एंट्री और एग्जिट सीखोगे, उसके बाद में ये रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद में सपोर्ट का एक चैप्टर आएगा। क्योंकि डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट सीखना मतलब एक वो हो जाएगा ना, इसीलिए प्रॉपर एकदम टॉपिक वाइज ही सीखेंगे। अपना ये चल रहा है ना कैंडलस्टिक पैटर्न अभी। हाँ, ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही हैं, मतलब जो बियरिश बुलिश। अभी है, अभी ये इसके बाद डिमांड जोन सीखेंगे, उसके बाद ही हम प्रॉपर एंट्री और एग्जिट सीख पाएंगे डिमांड जोन की वजह से। उसके बाद में ही अपना जो पूरा जिसे बोलते हैं ना एडवांस लेवल का जो सीखना रहता है, तभी स्टार्ट होगा अपना, मतलब ये क्लियर करने के बाद ही कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपको ये समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? हाँ बस, चलो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो मैंने आपको ये शेप बताया, कैसे याद रखना है, ऐसे सबसे पहले एक स्क्वायर बने बीच में, इसके ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन ये दोनों बने, शैडो बोलते हैं लाइन को। मैं अब आप रिपीट मत करना लाइन को, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, मतलब ये करो, ऊपर की अगर लाइन को क्या बोलेंगे, अपर शैडो, और नीचे की लाइन को लोअर शैडो। देखो ये याद रखना, सबसे पहले क्या याद रखना है, एक ऐसी अपर शैडो बनी, उसके बाद एक स्क्वायर टाइप बना, और इसके नीचे की लोअर शैडो बनी। और देखो जो बुलिश होता है वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, जो मैंने बोला। और बियरिश का काम बिल्कुल जो मैंने बोला है कि क्या रहेगा, ये कभी भी टॉप पर बने, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये सेलर्स के लिए परफेक्ट है। ये किसको एडवांटेज देगी, सेलर को देगी, इसीलिए कभी भी ये चार्ट के टॉप पर बने। इसके बनने के बाद एक कंफर्मेशन मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ कंफर्मेशन क्या होता है। उसके बाद देखो जो एकदम सेम जो मैंने बोला, ये बनेगी कैसे, बिल्कुल ऐसे बनेगी। इसके बनने के बाद क्या होगा, प्राइस वो नीचे आएगी। वो प्राइस क्यों नीचे आएगी, क्योंकि वहां पर कौन बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं, इसीलिए क्या होगा, प्राइस है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, इसी वाले चार्ट पर लेना, लाइव चार्ट पर लेना, क्योंकि आपको भी ये ना लगे कि पापा एक सेकेंड, देखो ये वाला, देखो ये वाला, यहाँ पर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कि आपको पता है। देखो इसको बड़ा कर देता हूँ, क्यों नहीं करेंगे, देखो ऊपर की लाइन कितनी बड़ी है, सबसे पहले बीच में भी नहीं बनी, और देखो ऊपर की और नीचे की लाइन दोनों सेम हो, मैंने क्या बोला था, जितनी ऊपर बनी है उतनी ही नीचे बने, तभी वो कैंडल कंसिडर्ड होगी। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें लाइन ऊपर कितनी बड़ी बड़ी और नीचे की इतनी सी बनी, इसका मतलब क्या है, उसने अपना ये पूरा नहीं किया, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपरली नहीं बनी, इसे हम बोल नहीं सकते कि कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है। इसीलिए देखो मैं आपको देख के बताता हूँ, कोई एक टॉप वाला जो बना हो, मतलब जिससे देखने के बाद हम बाय और सेल की एक एंट्री बना सकें। ये बहुत कम बनती है सबसे पहले तो। दिखे 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 दिखे, हाँ देखो यहाँ, यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी, ये देखो, इसी वाली को मैं ढूंढ रहा था, ये देखो ये वाली। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये दोनों लाइंस बराबर हो, और ये बीच में बने, बिल्कुल ऐसे बनी है। और जो मैंने बोला कहाँ पर बनी है, चार्ट के टॉप पर बनी है। देखो ये कहाँ पर बनी, टॉप पर तो इतनी नहीं बनी, लेकिन चलो इसको भी हम टॉप ही मान रहे हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल पे बनी है। देखो इसके बनने के बाद प्राइस नीचे आई, वो नीचे क्यों आई, क्योंकि हमें पता है, देखो इसके बनने के बाद मार्केट में क्या होगा, सेलिंग होगी। सेलिंग क्यों होगी, क्योंकि इस कैंडल ने पहले बता दिया, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ चुके हैं, यहाँ से शायद से प्राइस है वो नीचे जाएगी। देखो बिल्कुल वैसे हुआ, इसके बनने के बाद मार्केट ने क्या मोमेंटम दिखाया, कि प्राइस है वो डाउन आ गई। इसीलिए ये कभी भी बने रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, जो मैंने आपको पहले से बोला है, अगर रेड वाली है तो चार्ट के टॉप पर बने या फिर किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बने। देखो ये टॉप भी हो गया और रेजिस्टेंस लेवल भी हो गया, मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। देखो इसके बनने के बाद तुरंत ही मार्केट वो नीचे आया, वो क्यों आया, क्योंकि हमें यहीं से साइन मिल चुका था इस कैंडल को देखने के बाद, कि यहाँ पर सेलिंग हो रही है। अगर सेलिंग होगी तो आपको पता है ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो प्राइस नीचे आएगी ही। और देखो यहाँ पर
इस वाली को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी रूल बताया है, आप देख के ही समझ गए होंगे। ऊपर की लाइन इतनी बड़ी है और नीचे की इतनी छोटी है। इसका मतलब क्या है? उसने अपना पूरा नहीं किया। इसका मतलब क्या वो टॉप प्रॉपर स्पिनिंग टॉप नहीं बनी। अब मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल और दिखाता हूँ क्योंकि फिर 1 सेकंड बस और मिले अपने को क्योंकि आज ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये बहुत कम बनती है म चार्ट पर। ये देखो ये वाली बनी। ये वाली कितनी प्रॉपर बनी है ये देखो, ये वाली। इसके बनने के बाद देखो मार्केट ने रिएक्ट किया, वो क्यों किया? और सबसे पहले कितनी अच्छी देखो दोनों लाइन सेम और ये बीच में बनी है। इसके बनने के बाद देखो मार्केट में क्या हुआ? ये इतनी टॉप पर भी नहीं बनी जो हम बोल सकें। कहाँ पर बनी? कहाँ पर गई वो 1 सेकंड ना, देखो यहाँ पर। ₹980 पर बनी, वो सेलिंग लेकर ही आ रही थी और उसने 980 का प्राइस कहाँ तक पहुँचा दिया? ₹700 तक पहुँचा दिया। तभी भी देखो ये प्राइस टॉप पर नहीं हुई लेकिन तभी भी इसने बताया कि हाँ, यहाँ पर अभी भी सेलर्स एक्टिव हैं। यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट और नीचे आ सकता है। देखो बिल्कुल वैसे ही हुआ। तभी भी आपको इसका यूज़ कैसे करना है, ये कभी भी चार्ट के कहाँ पर बने, टॉप पर बने। अगर ये कौन-सी रेड वाली है तो और ग्रीन वाली है तो क्या हुआ, चार्ट के कहाँ पर बने, बॉटम पर बने, किसी सपोर्ट लेवल पर बने। मैं आपको बताऊँगा एक सपोर्ट लेवल आपको कितना हेल्पफुल होगा, कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। ये देखो ये वाली कहाँ पर बनी, ये अपनी कौन-सी है, ग्रीन वाली स्पिनिंग है। इसके बनने के बाद देखो मार्केट ऊपर गया कि नहीं? ये देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया क्योंकि थोड़ी सेलिंग चल रही थी मार्केट में, क्योंकि मार्केट डाउन था इतना। फिर देखो उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया, मतलब थोड़ा ऊपर यहाँ से गया इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए। इसके बाद मार्केट ने एक और रोटेशन लिया, उसके बाद देखो मार्केट सीधा निकल गया ऊपर। वो क्यों निकला? क्योंकि हमें इसी कैंडल में पता हो गया था कि यहाँ पर हाँ, ऑटोमैटिकली बायर्स आ रहे हैं और ग्रीन कैंडल बने तो कहाँ पर बने? चार्ट के बॉटम पर बने और किसी सपोर्ट लेवल पर बने।